अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए 15 निकात ईरान को पहुंचा दिए। पाकिस्तान के सीनियर ओहदेदार विटकॉफ और जेरेड कुशनर से राब्ते में हैं। बरतानवी अखबार के मुताबिक फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इतवार को अमरीकी सदर ट्रंप से बातचीत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोनिक रब्ता। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ दार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर ज़ोर। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि अगर फ़रीक़ैन राज़ी हों तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी। इंडेक्स तकरीबन 3% ऊपर चला गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 4,700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। अब से कुछ देर पहले 100 इंडेक्स 2,000 पॉइंट्स इजाफे से 1,54,700 से ज़ायद पॉइंट्स पर देखा गया। ट्रंप के तवानाई तनसीबात पर 5 रोज हमला मौखर करने के ऐलान पर यूरोप और अमेरिका के बाद एशियाई कैपिटल मार्केट्स में मुस्बत रुझान। जापान का निकाई 0.75%, कोरियन कॉस्पी 2.5% मुस्बत है। शंघाई स्टॉक 1% और भारतीय निफ्टी 50 1.25% ऊपर चला गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें एक बार फिर $100 फी बैरल से ऊपर चली गईं। ब्रेंट क्रूड की कीमत 3% इजाफे से $103 फी बैरल, WTI 3.5% बढ़कर $91.20 तक जा पहुंचा। गुज़िश्ता रोज तेल की कीमतों में 10% से जायद की कमी देखी गई थी। ईरान ने ट्रंप के बयान को तेल और स्टॉक पर असरअंदाज होने की कोशिश करार दिया। ट्रंप के ईरान से बातचीत के दावों पर ईरान की तरदीद। अमेरिका, इसराइल के ईरान पर हमले जारी। इस्फहान और खुदम शहर में तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के तवानाई तनसीबात पर हमले 5 रोज मौखर करने के ऐलान के बाद किए गए। तेहरान में हमले में साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर, बेटा बेटी और इमारत के कई रिहायशियों समेत शहीद। इराक के मगरबी सूबे अनबार में ईरान की हामी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के मरकज पर फजाई हमलों में कम से कम 15 अरकान जाँ बहक, 30 जख्मी हुए। लबनान के इसराइल पर हमलों में शिद्दत। बैरूत के करीबी इलाके में 2 लबनानी शहीद, मुतादिद जख्मी। सूल में गैस स्टेशन को निशाना बनाया गया। ईरान की इसराइल पर नए हमलों की लहर। क्लस्टर मिसाइल बरसाए। तल अबीब, हैफा, मकबूजा बैतुल मक़दस, शिमाल में गलीली के इलाकों में खतरों के सायरन बज उठे। कुछ मिसाइल दिफाई निज़ाम को चकमा देते दिखाई दिए। अरबिल में ईरान मुखालिफ कुर्दों के ठिकानों पर भी हमले। अमेरिकी काउंसलेट पर भी हमले की इत्तलात। कुवैत में ट्रांसमिशन लाइनों को नुकसान पहुंचने से बिजली की बंदिश। सऊदी अरब का तेल से माला माल मशरक़ी इलाके में 20 ड्रोन तबाह करने का दावा। चीन ने एक बार फिर अपने शहरियों को जल्द अज जल्द इसराइल छोड़ने की हिदायत कर दी। तेहरान में रेस्क्यू कारकुनों ने अमेरिका और इसराइल के हमलों में तबाहाल इमारत से एक बच्चे और बाप को जिंदा निकाल लिया। ईरान के हिलाल अहमर ने वीडियो जारी कर दी। ईरान में अमेरिका और इसराइल के हमलों में अब तक 1500 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ईरान ने अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी, ताहम जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक पहली शर्त जंग दोबारा न शुरू होने की यकीन दहानी है। दूसरी, खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे बंद करना। तीसरी शर्त, अमरीका और इसराइल को पीछे धकेलना और ईरान को हर्जाने की अदायगी है। ईरान की चौथी शर्त है कि तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग खत्म की जाए। पांचवी शर्त, आबनाए हुर्मुज़ के लिए नए कानूनी रजीम पर अमल। और छठी शर्त, ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटिव्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उन्हें मुल्कबद्ध करना शामिल है। ईरान का कहना है कि मैदान जंग में होने वाली पेशरफ्त के सबब फौरी जंग बंदी की तवक्को नहीं।
ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई। फेक न्यूज़ का मकसद इक्तसादी और तेल की मार्केट्स में हेरा फेरी करना और इस दलदल से निकलना है जिसमें अमेरिका और इसराइल फंसे हुए हैं। इसराइली मीडिया ने दावा किया था कि सदर ट्रंप जिस ईरानी शख्सियत के अमेरिका से राबते की बात कर रहे हैं वो पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के मुशीर मोहसिन रजाई ने कहा कि ईरान के नुकसान पूरे होने तक जंग नहीं रुकेगी। इस मर्तबा आंख के बदले आंख के बजाय आंख के बदले सर लेंगे। सदर ट्रंप के हमले रोकने के बयानात के बावजूद अमेरिका के ईरान पर हमले। सेंटकॉम का कहना है कि ईरानी फौजी अहदाफ पर हमले जारी हैं। ईरान पर 28 फरवरी से अब तक 9000 अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान के 140 बहरी जहाज तबाह कर दिए। बताया तयशुदा अहदाफ को इंतहाई महारत से निशाना बनाया जा रहा है। इराक में ईरान की हामी मिलिशिया के हेडक्वार्टर्स पर हमलों में कमांडर समेत 6 अफराद जाँ बहक। डील होने तक ईरान और हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेंगे। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद मीडिया पर पैगाम। बोले, अमरीका और ईरान अमन बातचीत करते हैं तो इसराइल अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। नेतन्याहू ने कहा, सदर ट्रंप समझते हैं जंग के तमाम मकासद मुआहदे से हासिल किए जा सकते हैं। ऐसा मुआहदा हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। खलीजी रियासतें ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने के करीब हैं। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब ने हाल ही में अमरीकी अफवाज को मगरबी सऊदी अरब में वाक़ किंग फहद एयरवेज के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अब डिटरेंस बहाल करने के ख्वाहिशमंद हैं और हमलों में शामिल होने के फैसले के करीब हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के सख्त इक़दाम से खित्ते में तनाव मज़ीद बढ़ गया है। ईरान तेल लेकर पाकिस्तान आने वाले 3 बहरी जहाज़ों को इजाज़त देने पर राज़ी हो गया। ज़राए के मुताबिक 3 बहरी जहाज़ कुवैत से तेल लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगे। PSL 11 की टीमों और खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात का इस्तकबाल किया। तकरीब में ट्रॉफी की नुमाई हुई। PSL 11 का तराना लॉन्च किया गया। चेयरमैन PCB ने कहा कि खित्ते की सूरत हाल पर कौमी मफादात के पेश नज़र PSL को महदूद किया है। PSL टॉप इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका, उसे मजीद आगे लेकर जाना है। शायकीन क्रिकेट से दिल की गहराइयों से माजरत करते हैं। मुल्क कौम का वसी तर मफाद मुकद्दम है। आज की ये कुर्बानी कल की आसानी बनकर सामने आएगी। HBL PSL 11 के आगाज में सिर्फ 2 दिन रह गए। खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। टीमों ने भरपूर तैयारियां भी शुरू कर दी। लाहौर में कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के ट्रेनिंग सेशंस जारी। PSL का इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान जुमेरात को होगा। दोनों टीमें आज फ्लड लाइट्स में ट्रेनिंग करेंगी। आज से 30 मार्च के दौरान मुल्क में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम के ज़ेरे असर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। शदीद बारिशों के बायस बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। कराची में 25 और 26 मार्च को बारिश का इम्कान, 28 और 29 मार्च को भी बारिश मुतवक्के। बाज़ इलाकों में ज़्यादाबारी भी हो सकती है। सिस्टम के ज़ेरे असर पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें मुतवक्के हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध का मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र तमाम इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को आइंदा 7 रोज़ फील्ड में मौजूद रहने का हुक्म। निकासी आपके लिए तमाम ज़रूरी मशीनरी की दस्तियाबी और फालियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, बारिश और तेज़ हवाओं के पेश नज़र खतरनाक बिल बोर्ड्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में बर्रियत के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखा, दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने दरख्वास्त गुजार शहरी से कहा, आप किस तरह मुतासिरा फरीक हैं? ये कैसे हो सकता है कि कोई भी 4-5 साल बाद आए और फैसलों को चैलेंज कर दे?
दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि FIA ने चालान में मुल्ज़िमान को 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम आयद किया। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने फर्द जुर्म आयद किए बगैर मुल्ज़िमान की बरीयत की दरखास्तें मंजूर की। लाहौर हाई कोर्ट में 4 साल से लापता लड़की मुक़द्दस बीबी की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। IG पंजाब ने अदालत में बताया कि लापता लड़की 2022 में कत्ल हो चुकी है। CDR से पता चला मुल्जिम मोहसिन से बच्ची का राबता था। मुल्जिम ने लड़की को कत्ल करके लाश नाले में फेंक दी थी। अदालत ने IG पंजाब को 15 रोज में सूबे भर में लड़कियों के अगवा के केसेस और तफ्तीशी अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने IG पंजाब से कहा कि ऐसे तफ्तीशी अफसरान को क्यों केस देते हैं जो साल गुजार देते हैं। बच्चियों के अगवा का केस थाने जाता है तो तफ्तीशी अफसर का रवैया यही होता है कि बच्ची खुद गई होगी। तफ्तीशी अफसरान का माजी का रिकॉर्ड देखकर तफ्तीश दिया करें। मीडिया से गुफ्तगू में IG पंजाब अब्दुल करीम ने कहा कि इस केस में जिस पुलिस अफसर की कोताही है उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। इस केस को मिसाल बनाएंगे कि आइंदा ऐसा वाकया ना हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट का दौरा। न्यू सेक्रेटेरिएट में ज़ेर तामीर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मुआयना। वज़ीर आला ने एक्साइज डिपार्टमेंट और महकमा तालीम के दफातर का भी जायजा लिया। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन की हाजिरी चेक की। कहा आवाम के मसाइल हल करने के लिए तमाम महकमों को बेहतर अंदाज में काम करना होगा। मुल्क के हालात के पेश नज़र दफातर में स्टाफ कम किया गया है, लेकिन इसका मकसद गैर हाजिरी नहीं है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का कहना है कि मुल्क का निज़ाम तबाह हो गया है। कुछ कहो तो कहते हैं कि सियासत कर रहे हैं। किसी को बुरा लगता है तो लगे, हम आवाज़ उठाते रहेंगे। पीपल्स पार्टी कहती है सब अच्छा बोलो। एक रुकन ने अपने वसाइल बताए, वो ज़ेर अताब है। K4 के मामले पर भी सिंध और वफाकी हुकूमत मामू बना रही है। क्वेटा से अंदरूनी मुल्क के लिए एक रोज के तातुल के बाद ट्रेन सर्विस बहाल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक क्वेटा से जाफर एक्सप्रेस मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस भी आज क्वेटा पहुंचेगी। क्वेटा से कराची के लिए बोलान मेल, समन के लिए पैसेंजर ट्रेन तहाल मुअत्तल। दोनों ट्रेनें मुसाफिरों की कम तादाद की बायस मुअत्तल की गई हैं। सियालकोट में पसरो रोड पर तेज रफ्तार कार खड़ी बस से टकरा गई। हादसे में कार सवार 5 अफराद मौके पर जान बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके कायदाबाद में वैन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जान बहक। पुलिस के मुताबिक वैन छोड़कर फरार हो जाने वाले ड्राइवर को तलाश किया जा रहा है। शहर में रवासार अब तक हैवी ट्रैफिक से जान बहक होने वालों की तादाद 83 हो गई। निकाहनामे में महर की अदायगी का वक्त ना लिखा हो तो बीवी के मांगने पर महर देना होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने बीवी को हक महर देने से मुतालिक अहम फैसला दे दिया। रिमार्क्स दिए कि मियां बीवी की शादी खत्म ना भी हो तो बीवी महर की हकदार है। अदालत ने महर की अदायगी से मुतालिक खातून की दरखास्त मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया। दरखास्त गुजार ने शौहर से नान नफका, जहेज और 5 तोला सोने के महर की वसूली का दावा दायर किया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज टीबी का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन टीबी की जल्द तशखीस और बर वक्त इलाज की अहमियत उजागर करता है। वज़ीर आला पंजाब का टीबी के आलमी दिन पर पैगाम। कहा पंजाब में टीबी के मरज़ के मुकम्मल खात्मे के लिए पुख्ता आज़म कर रखा है। सेहतमंद पंजाब के लिए टीबी के खिलाफ जंग जीतना नागज़ीर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा दूर दराज इलाकों तक तिब्बी खिदमात की रसाई के लिए इक़दाम जारी हैं। सेहतमंद बलूचिस्तान के क़याम को यकीनी बनाया जाएगा। इस्राएली फौज ने बर्बरियत की इंतहा कर दी। फलस्तीनी शख्स के सामने उसके 18 माह के बच्चे का जिस्म सिगरेट से दागकर जख्मों में नाखून पेवस्त कर दिए। जवाद अबू नासिर जिस्म में सुराख होने से बिलख बिलख कर रोता रहा। इस्राएली फौज उसके बाप को जबरी एतराफ पर मजबूर करती रही। रेड क्रॉस के जरिए कमसिन को 10 घंटे बाद रिहाई मिली। बाप उसामा अबू नासिर को कैद कर लिया गया। वाकया मगाजी पनाहगुज़ीन कैंप में चेक पॉइंट पर पेश आया।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से मुस्बत मुज़ाकरात से मुताल्लिक पोस्ट से महज 15 मिनट पहले ही तेल की मंडी में तकरीबन 50 करोड़ डॉलर की बड़ी शर्तें लगाई गईं। ट्रंप के बयान के फौरन बाद खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी देखने में आई। मगरबी मीडिया के मुताबिक ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी मुमकिन फायरबंदी से मुताल्लिक गैर मामूली सरगर्मियों से शुबा पैदा हुआ कि कुछ सरमायाकारों को पेशगी मालूमात थी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फुली मार्केट पर 8 नए अकाउंट्स ने तकरीबन $70,000 की शर्तें लगाई, जो 31 मार्च से पहले फायरबंदी की सूरत में $8,20,000 तक मुनाफा दे सकते हैं। ये तमाम अकाउंट्स 21 मार्च के करीब बनाए गए और उनकी सरगर्मियों में मुमासलत पाई गई, जिसके बाद पेशगी अंदरूनी मालूमात के इस्तेमाल और आलमी मंडियों में शफाफियत के खदशात मजीद बढ़ गए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और एटलांटा के एयरपोर्ट्स पर आईएस अहलकार तैनात कर दिए। हुकाम का कहना है कि अहलकार हुजूम को कंट्रोल करने में मदद देंगे। ट्रंप ने कहा कि आईएस अहलकार गिरफ्तारियां भी करेंगे। अमेरिकी सेनेट में अक़लियती रहनुमा चक शूमर ने अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर आईएस अहलकारों की तैनाती अमेरिकी सदर का खौफनाक आइडिया करार दिया। कहा यह इकदाम एयरपोर्ट्स को ज़्यादा महफूज नहीं बनाएगा, क्योंकि जहां आईएस अहलकार जाते हैं वहां परेशानी आती है। न्यूयॉर्क के लगार्डिया एयरपोर्ट पर कैनेडियन एयरलाइंस का जहाज लैंडिंग के दौरान फायर ट्रक से टकरा गया। हादसे में दोनों पायलट हलाक और दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। हादसे के मुताबिक हादसा एविएशन को फ़ज़ाई ट्रैफिक कंट्रोलर्स और ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन अफसरान की कमी के बायस जुज़वी शटडाउन के बायस पेश आया। कोलंबिया में फौजी जहाज गिरकर तबाह हो गया। 66 अफराद हलाक हो गए। दीगर की तलाश जारी। कोलंबियन एयरफोर्स के मुताबिक C-130 तैयारे में 114 मुसाफिर और अमले के 11 अफराद सवार थे, जिनमें ज्यादातर फौजी थे। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात की जा रही हैं। तैयारा प्रो की सरहद के करीब कोलंबिया के जनूबी अमेज़न रीजन से रवाना हुआ। मसरूफ शहरी इलाके से 2 मील दूर हादसे का शिकार हुआ। कोलंबियन सदर का तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। कहा मिलिट्री फ्लीट को जदीद बनाने के मंसूबे में मज़ीद ताख़ीर नहीं होने देंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात की मुख्तलिफ रियासतों में शदीद बारिश। रियासत रास अल खैमा में तूफ़ानी बारिश के बायस मुतादिद इलाक़े ज़ेर-ए-आब। रियासत अजमान में भी बारिश, मुतादिद शाहराहें ज़ेर-ए-आब। अलैन सिटी में बारिश से सड़कों पर पानी जमा। बहरुल काहिल के जज़ायर टोंगा के करीब 7.6 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़ल्ज़ले की गहराई तकरीबन 238 किलोमीटर थी। पैसिफिक सोनामी वार्निंग सेंटर का कहना है कि ज़ल्ज़ले के गहराई ज़दा होने की वजह से सोनामी का कोई खतरा नहीं। न्यूजीलैंड इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी का कहना है कि टोंगा में ज़ल्ज़ले के बाद मुमकिन सोनामी के खतरे का जायजा लिया जा रहा है। एक्शन, थ्रिल और एडवेंचर से भरपूर फिल्म बुल्हा ने 2 दिन में 2 करोड़ 36 लाख रुपए से जायद कमा लिए। 25,000 अफराद ने फिल्म देखी। यूएई में फिल्म ने पहले ही दिन 1,10,000 दिरहम और दूसरे दिन 1,20,000 दिरहम का बिजनेस किया। जियो इस फिल्म का मीडिया। अपनी शादी की उम्र में बेटी ने बेवा माँ की शादी की ठान ली। क्या मुआशरे में नापसंदीदा समझे जाने वाली रिवायत को बेटी के इरादे बदल पाएंगे? प्रोड्यूसर अब्दुल्ला खाबानी और असद कुरैशी कैसे बचाएंगे रिश्तों को इस मुनफरिद मौजू के गर्दाब से? जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश देखिए नई ड्रामा सीरियल रंग दे, रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। और चाहत कुछ और नसीब कुछ और। नरमीन से वादा करके भी निहाल ना आया तो हुमायूं के दिल की कली खिल गई। लेकिन कितने दिन चलेगी ये समझौते की शादी? प्रोड्यूसर्स बदर महमूद और अरसलान ज़ेशान की जियो टेलीविजन के शायकीन के लिए नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी देखिए आज से शाम 7 बजे रोजाना सिर्फ जियो पर।